वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक पेज बनाने वाले हैं। 404 पेज नॉट फाउंड। आपने अक्सर कई वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, जब कभी आपका अक्सर इंटरनेट वगैरह बहुत स्लो हो जाता है और जब कभी सर्वर आपको कोई पेज सर्व नहीं कर रहा होता, तो आपके सामने कुछ पेज खुल के आ जाता है। उसके ऊपर लिखा होता है 404, यानी वो पेज आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, यानी आज जो हम बनाने वाले हैं, वो यही पेज है जो आप सामने देख रहे हैं। उसका यही यूआई रहने वाला है। इसको हम HTML और CSS से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फेवरेट कोड एडिटर में, जिससे हम कहते हैं VS कोड। उसके अंदर मेरे पास दो फाइल्स हैं। वो एक है हमारे पास index.html और style.css, वही जो होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास बॉडी है। बॉडी के अंदर सबसे पहले तो मैं अपना एक H1 ले लूँगा और H1 के अंदर मैं डाल दूँगा पेज नॉट फाउंड। फाउंड का F बड़ा कर देंगे और इसके बाद जो है H1 है, और H1 के बाद एक हम ले लेंगे हमारे पास एक p.zoom, ठीक है, जोन एरिया, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले तो ये B यानी बोल्ड टैग, और उसके अंदर मैं डाल दूँगा कोडिंग स्टार्टअप। और उसके बाद जो है वो हमारे पास होगा हेयर सम प्रॉब्लम। जो कुछ भी मैसेज आप सामने शो करवाना चाहें जब कभी आपका जो पेज है वो यूज़र के लिए अवेलेबल ना हो, तो आप उसको कुछ मैसेज देना चाहें, जैसे चाहें वैसे दे दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैंने ये एक डाल दिया है, ठीक है, कि आपके लिए ये पेज अवेलेबल नहीं है, थैंक यू वेरी मच। तो और उसके बाद जो है वो मैं एक सेक्शन बना लूँगा और उसको एक एरर, और उसके बाद एक एरर कंटेनर के नाम से ये एक सेक्शन हो गया। उसके अंदर एक स्पैन होगा और स्पैन के अंदर एक स्पैन होगा, वो होगा हमारे पास 4, ठीक है। एक एनिमेशन हम पहले स्पैन पे लगाएंगे और एक एनिमेशन हम बीच वाले स्पैन के ऊपर लगाएंगे। ये जो हमारे पास ये जो ऐसे रोटेट होके आ रहा है ना, ये ऐसे, ये बीच वाले स्पैन से होके आ रहा है। ये हम देखेंगे ये कैसे बनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक और स्पैन है, उसके अंदर मैं ये हमारे पास क्या आ गया, वो है हमारे पास स्पैन के बाद 0, ठीक है। इसके ऊपर हम कोई एनिमेशन नहीं लगाएंगे। और इसके बाद एक स्पैन और आएगा, फिर एक स्पैन आएगा, उसके अंदर फिर आएगा 4, ठीक है। और इसको मैं अभी अपने लाइव सर्वर में आपको ना ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। अभी दिखेगा क्या, 404 ही दिखेगा, 404 और क्या दिख रहा है, ये देखो ये आ रहा है टोटल हमारा। तो उसके बाद जो है यही है हमारा। उसके बाद में हम अपनी CSS में चलते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपनी CSS को ना लिंक कर लूँ, वो होगी हमारे पास start.css। और उसके बाद जो है हमारी बॉडी है, और बॉडी में सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद मार्जिन टॉप कर लें, बॉटम कर लें, इसकी वैसे कोई नीड है नहीं, वैसे ही अच्छा लगेगा, थोड़ा 50 पिक्सल की। और उसके बाद हमारा जो स्टैटिक है उसको दे दूंगा मैं, यानी हमारा जो यूनिवर्सल ऑपरेटर है उसको मार्जिन 0, हेड पैडिंग 0 एंड बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक। तो ये देखो अभी ये यहाँ पे था, कोड अभी दिख नहीं रहा है, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। तो उसके बाद ऐसे कुछ मतलब अक्सर हम करते हैं कि उनको जैसे हमारे पास टैग होते हैं ना, हम उनको चाहते हैं कि उनको मार्जिन पैडिंग वगैरह ना हो, तो हम दे देते हैं। मैंने ऐसे ही रैंडम डाल दिया है वैसे ही। तो उसका जो कलर है ना उसको मैं कर दूँगा ये वाला, ये हो गया। और HTML है, उसके बाद बटन है, कुछ इनपुट है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा H1 है, जो हमारा हेडिंग थी, उसके अंदर टेक्स्ट लाइन था वो सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद उसका जो मार्जिन था वो उसको मैं 30 पिक्सल, और उसके बाद जो है 15 पिक्सल। ये देखो ये हमारा आ गया पेज नॉट फाउंड, सेंटर में आ गया। अब चाहो ना इसको थोड़ा रेड कलर दे दो, क्योंकि वो ना रेड कलर में ही दिखाते हैं, लेकिन इसका मैंने ना बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लैक किया हुआ है, तो अगर रेड कर दूंगा ना तो वो ना आँखों को चुभ जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा इधर।
ठीक है। तो उसके बाद जो है ये तो हमारी टोटल, इसके बाद है जो टोटल इसने ये नहीं है। उसके बाद जो हमारा है जूम एरिया था, हमने एक क्लास दी थी इधर, ये देखो ये वाली। अभी मैं इसको यहाँ से ना उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, तो इसको मैं इधर डालूँगा। और इसका जो मैक्स विड्थ है वो होगी हमारे पास 4490 एंड मार्जिन जो है वो हमारे पास होगी 30 पिक्सल। और उसके बाद इसको मैं ऑटो कर दूँगा सेंटर में आने के लिए, और फिर इसको 30 पिक्सल कर दूँगा। और फॉन्ट साइज 1:0 कुछ भी करते अपने हिसाब से, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो ये आ गया हमारा यहाँ पे सेंटर में। आप थोड़ा चाहो तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, यानी इसको आप चाहो जो 25 कर दो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लगेगा थोड़ा अजीब, लेकिन हो जाएगा। ये देखो ये आ गया हमारे पास। ये थोड़ा बोल्ड आ रहा है क्योंकि हमने बोल्ड टैग में डाला था। ये हमारे पास बचा है अभी ये वाला। इसको अभी देख लेते हैं, इसको टैकल करेंगे। और इसके लिए ना सबसे पहले तो हम ऊपर चलेंगे। ऊपर था या नीचे था, HTML में देख लेते हैं। हाँ ये नीचे था, ये एरर कंटेनर ये वाला। इसको मैं यहाँ से ये थोड़ा दूंगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके डाल दूँगा एरर कंटेनर। और इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो तो सेंटर होगा। सेंटर में आने के लिए फॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा कर दो ताकि ना अच्छे से दिखे। और उसके बाद इसका फॉन्ट वेट है वो बढ़ा दो, ठीक है, आगे वो बोल्ड हो जाए। 800 कर दिया। अब अपने हिसाब से देख लें जो सही हो। 20 पिक्सल एंड देन 15 पिक्सल, तो 56 पिक्सल हो गया, वो बड़ा हो जाए ना वाला। ये देखो ये आ गया हमारे पास। और इसके बाद जो है वो है हमारे पास डॉट एरर के अंदर हमारा जो हमारा स्पैन है वो है, उसका जो डिस्प्ले है उसे इनलाइन ब्लॉक कर दो। और उसके बाद इसकी जो लाइन हाइट है उसको 0.7, इसकी नीड है नहीं क्योंकि ये अगर हम किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करते ना तो उसके लिए ये बिल्कुल लाइन हाइट वगैरह बंदे को देखना पड़ता है कि सही बैठ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, ना भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं। पोजीशन को रिलेटिव कर दिया। और कलर जो है ये मेरे पास है एक बड़ा FFB और उसके बाद 485, ये आई थिंक सो यही है हमारा। ये हमारे पास ये एक कलर है, ये हमारे पास कलर आ गया। और उसके बाद जो है वो हमारे पास है डॉट एरर कंटेनर है, उसके अंदर के स्पैन का जो स्पैन है उसके अंदर स्पैन, ठीक है, उसको जो डिस्प्ले है उसको भी इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा ये। और उसके बाद उसकी जो पोजीशन है वो भी रिलेटिव कर देंगे। ये आ गया हमारे पास इधर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं अच्छे से दिखेगा। और उसके बाद डॉट एरर कंटेनर आ गया और इसके अंदर वो स्पैन आ गया। लेकिन स्पैन का जो हमारे पास nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड नहीं, वो हमारे पास होगा nth टाइप है वो हमारा, यानी पहला जो स्पैन है वो है। उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको हम कर देंगे 1000 पे। ये पर्सपेक्टिव ये ना 3D वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर आपको ये जानना है कि बिल्कुल डिटेल में, अपना कमेंट करते तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो पर्सपेक्टिव रीजन यानी ये रीजन होता है, यानी इसको कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, यानी ये किस पॉइंट से मूव हो, ऊपर से नीचे से या सेंटर से, ठीक है। ये हमारे पास होगा 500% देन 50%। और उसके बाद इसका जो कलर है वो कर दूँगा मैं, देख लेते हैं कोई कलर अच्छा सा है, E395 देख लेते हैं, ये अगर सही लगा तो ये है, ये हमारे पास ये कलर आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आ गया इसको भी मूव कैसे करवाना है ये भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया वही जो हमने एक स्पैन बनाया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि इसके ये रोटेट इसी के हिसाब से होना है। अभी इसके ऊपर हम कोई एनिमेशन है वो जब हम की फ्रेम से लगाएंगे ना फिर मेरे को समझ आ जाएगी कि ये क्या था। स्पैन है, स्पैन के अंदर क्या था, nth टाइप ऑफ था 1 का, एंड देन उसके अंदर फिर एक हमारे पास क्या था, स्पैन था हमारे पास,
ठीक है, उसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन था, अब ये जो है ना घुमाएगा ये वाला स्पैन उसको, ठीक है, वो था हमारे पास 50%, यानी हमारा आधा, और उसके बाद 100%, और उसको फिर कर देगा 0% पिक्सल, और उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो रोटेट रहेगा 0, यानी शुरू में तो बिल्कुल 0 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे ना ये एक एनिमेशन मैं यहाँ पे डाल दूँगा, एनिमेशन होगा हमारा, कुछ भी डाल दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ डाल देता हूँ मैं इजी की, लेकिन या ठीक है इजी डाल देता हूँ, या इलास्टिक डाल दूँगा, वो भी ठीक है, इलास्टिक डाल दूँगा, ठीक है। वो होगा हमारे पास, ये 8 सेकंड में प्ले होगा, और इनफ्लाइट कर दूँगा बिल्कुल, यानी ये चलता जाएगा, ठीक है। और पहले यही वाला इसी को यहाँ पे मेरा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा @ की फ्रेम, यहाँ पे आएगा हमारा इलास्टिक, तो ये 0% रहेगा, और 0% पे ये ट्रांसफॉर्म है ना, उसका जो रोटेट है वो 0 ही रहेगा। और उसके बाद होगा हमारा जो 9%, ठीक है, 9% कर दूँगा ये यहाँ पे, 9% पे इसका जो रोटेट है वो 210 कर दूँगा, 210 डिग्री पे रोटेट करेगा ये देखो 9% पे गया, तो ये देखो ये दे, लेकिन वापस आ रहा है, लेकिन अब ये बिल्कुल सही से डिफ़ाइन नहीं हुआ है, इसको अच्छे से वो डिफ़ाइन करेंगे। ये आ गया हमारे पास यहाँ 0, तो यहाँ पे 30%, और 30% पे इसको कर दे गए हम 150 डिग्री के लिए, ठीक है, 150, और यहाँ पे होगा डिग्री, एंड इसके थोड़ा ना अलाइनमेंट कर लेते हैं इसकी, यहाँ से कॉपी करूँगा, और 13% के बाद जो है वो होगी हमारे पास 16। ये जो मेरे पास ज़्यादा आ रही है ना, ये एक्चुअल में होती एक ही है, ये मैंने एक एक्सटेंशन है CSS की, ये आई थिंक सो मैंने कुछ आउट कर दिया है, 13 है, तेरे पास 16 है, ठीक है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि 2 बार डिफाइन हो जाए, या पहली बार वाला ही निकल जाए, सारी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। और इसको यहाँ पे 200 डिग्री हो गया, और इसके बाद इसको फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगा वही 13, और 16 के बाद यहाँ पे 18 कर दूँगा, ये 18 हो गया, और यहाँ पे 18 में होगा 170 डिग्री कर दूँगा, ठीक। तो ये अभी देख लेते हैं, ये देखो ये ऐसा हो रहा है, अभी ये और भी अच्छा हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये 18% का हुआ है, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास 20% पे, और 20% पे इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एक 80 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद इसको फिर यहाँ पे कॉपी क्या करना है, वही पुराने वाले, ठीक है। और यहाँ पे 60 डिग्री, अभी ये 20 से इसको मैं सीधा ना 60 पे लेके जाऊँगा, और 60 पे ये फिर हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसको फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और 60 के बाद यहाँ पे सीधा फिर मैं डाल दूँगा इसको 80 नॉट 60 80 डिग्री, और 80 डिग्री पे इसको कर देंगे 0 डिग्री, ठीक है, इसको कर देंगे 0, और 100 पे फिर कर देंगे इसको 0, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा 100, ये देख, ये देख, ये देख, वापस जाएगा नहीं, ये देख, ठीक है। तो ये हमारी पहली थी। अभी जो तीसरे वाले की उसकी देख लेते हैं। ये हमारा 0 है, उसके 0 जो है ना हमारा 4 नॉट के ऊपर तो कोई हमने एनिमेशन लगाना नहीं है, दोनों 4 के ऊपर लगाना है। अभी हम अपना जो तीसरा था ना एरर, उसको देख लेते हैं, यानी उसका जो स्पैन था, स्पैन के अंदर हमारे पास जो था हमारा nth टाइप ऑफ 3 था, उसका पर्सपेक्टिव है वो 0 कर देंगे, 0 कर दो या नन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद उसका जो पर्सपेक्टिव ओरिजिन था वो हम कर देंगे आधा, यानी 50%। और उसके बाद उसका जो कलर है वो मैं लेके आऊँगा, कलर है D1 एंड देन 5C
एंड 9.5 ये हमारे पास आ गया कलर। ये वाला इधर आया नहीं है, ये क्या नहीं करें, कलर आ नहीं रही है इधर। डू आई डोंट थिंक शूटिंग यार, हमें तो चाहिए था, कलर आया ही नहीं है। इधर इसका तो आ गया भाई, ये कलर मैंने गलत दे दिया इधर। 5C एंड 9.5 कलर ही सही नहीं दिया तो आएगा कहाँ से, ये आ गया अभी आ गया, ये देख ठीक है। तो उसके बाद है वही हमारा आयरन कंटेनर, और उसके अंदर हमारा वही स्पैन है, वही हमारा nth टाइप ऑफ है, वही 3 है। और उसके अंदर जो है वही फिर से स्पैन है। अब इसका ट्रांसफॉर्म रीजन कौन सा रखेंगे, वो रखेंगे हम 100% यानी फुल, और इसका फिर 100%, पहले का 50-50 था और आखिर पे 0 था, इसका दोनों का 100% पर रहेगा। और इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो वही रोटेट, उसको पहले तो 0 पे ही रखेंगे और उसके बाद लास्ट में एक हम एनिमेशन चला देंगे इसके ऊपर बस, ठीक है। एनिमेशन होगी हमारी रोटेट के नाम से, वो भी 8 सेकंड चलेंगे और इन्फिनाइट चलेंगे। अभी इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये जो हमने अभी दी है एनिमेशन ये ऊपर, इसके लिए @ की फ्रेम और रोटेट ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास 0% है और $0% पे ये कितनी रहेगी, ये ट्रांसफॉर्म इसका जो रहेगा वो रोटेट 0 एंड फिर इसको कॉपी किया और इसको इधर डाल दिया, वो ये अभी 0 है, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे 0 है और 0 के बाद ये यहाँ पे आने ऊपर चला गया 10%, और 10% पे इसको 30 डिग्री पे वो करा दें, ये देखो वो चला गया 30 डिग्री पे। और इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा, ये 10% पे गया, तो उसके बाद ये 10 से 50 पे जाएगा, 50 पे नहीं 15 पे जाएगा, 15, और ये 15 पे 90 डिग्री पे चला, ठीक है। और उसके बाद ये फिर जाएगा सीधा 70 पे, ठीक है। 70 पे ये हो जाएगा फिर से 90 डिग्री का, ठीक है। ये देखो ये गया 15 पे, ये वापस फिर आ गया, ये देखो फिर चला गया, फिर गया, फिर वापस आ गया। अभी ये 70 है, और उसके बाद 80 के लिए हम डाल देंगे इसको, यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है। और 80 के ऊपर ये 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ रहेगा, यानी ये बिल्कुल वापस आ जाएगा। और 100 पे ये फिर ये हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। ये देखो ये देखो ये हमारा बन के आ गया है हमारा पेज नॉट फाउंड 404 का पेज, जिसका एनिमेशन है वो चलता ही जाएगा। आप चाहो तो इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने एक हेडिंग दी थी ना, उसके अंदर अगर मैं आपको रेड करके दिखाऊँ तो वो ना थोड़ा अजीब सा लगेगा, यानी उसका एक कलर है ना, ठीक है, वो ना आँखों को ना थोड़ा चुभने से लगेगा। ये देखो ये ना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने ना उसको कोई कलर वगैरह दिया ही नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हाँ ये आप चाहोगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और बढ़ा सकते हो, वो मैं कर दूँगा 25 पिक्सल, ये ठीक। तो ये था हमारा जो आज का जो पेज था जो हमने बनाना था और हमने बना लिया। तो हमारा ये पेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।